MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर। अदालती अमले के मुताबिक जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं कि इसका फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने तस्दीक करते हुए बताया कि अदालती अमले ने बताया फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। DC कुरम पर फायरिंग के वाक़े में मुलविस 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। कुरम में क्रैकडाउन के दौरान शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया गया कि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर कुरम को बगन जाते हुए दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया था। मरीम नवाज से सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात के दौरान मरीम नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत दी और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए हमेशा बरदराना तल्लुकात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर UAE से पाकिस्तान पहुंचने पर मुलाकात। बाहमी अमूर पर गुफ्तगू। दोनों शख्सियात की मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और UAE की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद, नौजवानों में सलाहियतों और पेशा वाराना तरबियत के फ़रोग़ और तिजारत जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में मुत्तहिदा अरब अमारात की गहरी दिलचस्पी को उजागर किया। स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अचानक मनफी जोन में चली गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,18,773 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह को छू गया। बादशाह ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अचानक मस्बत से मनफी जोन में चली गई। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मानचेस्टर समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद। शदीद बर्फबारी के बाइस मानचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद हो गए। कई इलाकों में बिजली गायब, ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर। सड़कों में बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। अमरीका की कई रियासतों में भी शदीद बर्फबारी और तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। केंटकी, वर्जीनिया, कैंसास, आर्कांसास और मिसूरी में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूसी इलाके कर्स्क पर बड़ा फौजी हमला कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी हुकूमत खित्ते में रूस को वही कुछ लौटा रही है जिसका वो हकदार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने भी मगरबी कर्स्क में हमले का आगाज़ कर दिया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि रूसी फ़िज़ाइया और तोपखाने ने यूक्रेनी फौजी काफ़िले को हदफ बनाया। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब में धुंध के बाइस हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद है, जबकि मोटरवे M4 पर बिटिम भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री है। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुल्तान सत्तर मोटरवे M5 का खोल दिया गया है। मदीना मुनव्वरा समेत मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मस्जिद नबवी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
لاہوری فلم ریسٹورنٹ میں محمد ندیم ٹائمز ٹی وی اور پاکستان ٹائمز اخبار کے مالک کی جانب سے عمرہ کی ادائیگی پر افتخار خان، عامر شمسی اور ان کے والد محترم ناصر شاہ اور اظہر جاوید کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس عشائیے میں مختلف میڈیا نمائندگان کے ساتھ ساتھ سیاسی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سندھی ایسوسی ایشن کی جانب سے مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی پہچان اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر محمد ندیم نے تمام مہمانوں اور میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی شرکت کو اپنی عزت افزائی قرار دیا۔ کمالیہ تھانہ سٹی پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم۔ تھانہ سٹی میں 2025 کا منشیات کا پہلا مقدمہ درج۔ ایس پی زینب ایوب کی سربراہی SHO جیون خان ماہ ملازمین سمیت شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ سٹی پریس کلب شاہکوٹ کی سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے۔ میاں عمر سجاد چیئرمین، محمد نعیم قادر صدر جبکہ کاشف چودھری جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ ہیڈ لائنز اپنی جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان بش حبیبی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 13 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق حجاج ناصر جاوید رانا آج رخصت پر ہیں کہ اس کا فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکیل خالد یوسف چودھری کو آگاہ کر دیا۔ عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عدالتی عملے نے بتایا ہے فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ پہلے 23 دسمبر کو کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی، تاہم عدالت نے فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ ملتوی کر کے 6 جنوری تک مقرر کی تھی۔ اور اب بات کریں گے ریاض سے، جہاں عابد شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے خوبصورت کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2024 میں کئی ریکارڈ حاصل کیے۔ مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے والی مطارات الریاض کمپنی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 37 ملین مسافروں نے ریاض ایئرپورٹ سے سفر کیا، جبکہ 86% پروازوں کی وقت پر روانگی اور آمد ہوئی۔ ریاض ایئرپورٹ وقت کی پابندی کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست رہا۔ ریاض ایئرپورٹ کے ذریعے 113 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مقامات کے لیے پروازیں روانہ ہوئی، جبکہ ایک سال کے دوران بیگیج ہینڈلنگ کی تعداد 24 ملین سے تجاوز کر گئی۔ یکم اگست کو 131,000 مسافروں کی آمد و رفت کو آپریٹ کیا گیا۔ اس موقع پر ریاض ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ نومبر 2024 میں ARCET گلوبل نے اپنے 5ویں ایڈیشن میں ریاض ایئرپورٹ کو گلوبل سیریز کسٹمر فوکس کے 5 ایوارڈ دیے۔ وزیر برائے جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کی خصوصی ہدایت پر سینٹرل جیل حیدرآباد میں قیدیوں کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے۔ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نائب علی بابڑ کی سربراہی میں انقلابی اقدامات کیے گئے، جنہیں قیدیوں کے اور ان کے اہل خانہ نے خوب سراہا۔ قیدیوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں اور ثقافتی تقریبات بھی منعقد کی گئی۔ حیدرآباد وزیر برائے جیل خانہ جات علی حسن زرداری کی خصوصی ہدایت پر سینٹر جیل حیدرآباد میں قیدیوں کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے۔ سپرنٹنڈنٹ نائب علی بامڑ کا کہنا ہے کہ جیل کے نظام کو جدید اور کرپشن سے پاک بنانے کے لیے دن رات محنت جاری ہے۔ جیل میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور کسی بھی کرپشن یا زیادتی کی صورت میں سخت کارروائی کا یقین دلایا گیا ہے۔ سینٹر جیل میں قیدیوں کے لیے ہفتہ وار کرکٹ میچ اور والی بال جیسے کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جن میں جیل کے عملے کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں سندھی ثقافت کے دن کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قیدیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے یہاں زحمت کی ہے۔ میری پوسٹنگ 3/8/2024 کو اس جیل پہ حیدرآباد سینٹرل جیل پہ میں نائب علی بامن جیل سپرنٹنڈنٹ حیدرآباد میں تعینات ہوں۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی جیل میں ایک ایگزیبیشن کرائی ہے آرٹس کاؤنسل کی، اس میں قیدیوں کے ہم نے جو فن پارے تھے وہ ایگزیبیشن میں رکھے تھے، اس میں جیلوں کی قیدیوں کی کافی ہیلپ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کلچر ڈے بھی منایا ہے،
वो हमारा कामयाब कल्चर डे बहुत कामयाब हुआ। और जेल के हैदराबाद में पहली मर्तबा, और जब से मैं यहाँ आया तो काफ़ी मेडिकल के मसले प्रॉब्लम थे, तो हमने वो जहाँ इधर आए तो एक ही डॉक्टर था, और हमारे मिनिस्टर साहब को हम जब पता पड़ा तो उसने 7 अभी हमें डॉक्टर दी है। अब यहाँ की जो करप्शन है, कैदी आते हैं बाहर से जो बोलते हैं उनको चाय पानी के लिए और यहाँ के लिए, और कैदियों के यहाँ से सख्त का निज़ाम होता है, उसके लिए आप क्या जी सर? ये मैं दावा से कह सकता हूँ, आप भी बाहर से हो क्या हैं, तो मैं जब से इधर आया तो 5 जगह से कैदी को गुजरना पड़ता था, उसको जो मुलाकात के लिए आ रहे। तो अभी मैं दावा के साथ कहता हूँ, आप जाओगे तो जहाँ भी देखोगे उनके ऊपर से मैंने कैमरे लगवा दिए हैं, और हर एक जगह पे मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब भी बैठा हो रहता है। एक जगह पे भी अगर करप्शन है तो मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, तो मैं आप सब इस मुआशरे का और आप लोगों का मैं जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट असदुल्ला बरोडो साहब, और उससे हम पूछेंगे जहाँ पे और जो यहाँ के और निज़ाम का कैदियों का उसके बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, असमतुल्लाह बरोडो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हैदराबाद। जी हाँ सर, अभी जो जेल का जो एक परसेप्शन हुआ करता था कि कैद खाना है, हमने कोशिश की है कि हम उसे एक इस्लाह घर में कन्वर्ट करें। मिनिस्टर साहब ने हमें क्लियर कर इंस्ट्रक्शन दी हैं कि इसको इस्लाह घर में कन्वर्ट किया जाए। मैं जुडिशल ब्रांच का इंचार्ज भी हूँ यहाँ पे। तो जुडिशल ब्रांच में वो कैदी होते हैं जो पक्के कैदी होते हैं, पक्के मतलब जिनको सज़ा याफ्ता, जिनको सज़ा लग जाती है। उन कैदियों के यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो सज़ा काट लेते हैं, जब फ़ाइन भरने का वक्त आता है तो उनके पास फ़ाइन भरने के पैसे नहीं होते। तो मिनिस्टर साहब जब भी विज़िट पे आते हैं, 10, 15, 20 जो भी बंदे उनको अर्ज़ करते हैं, उनके पैसे वो दे जाते हैं अपनी जेब खर्ची से, अपनी जेब में से, और हम उन्हें आज़ाद कर देते हैं उनका फ़ाइन भरवा के। उसके अलावा अभी हमारे जो मौखर हज़रात हैं, सुपरिटेंडेंट साहब, नायब अली बामर साहब के जो दोस्त हैं, दूसरे हमारे जो यहाँ के हैदराबाद के जो मोअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, फ़ाइन के पैसे देते हैं और उनकी रिहाई हो जाती है। सुपरिटेंडेंट नाइब अली और दीगर मुखिर हजरात ने कैदियों के जुर्माने अदा करके इनकी रिहाई में भी मदद फराहम की है। कैदियों ने जेल इंतजामिया के हुस्न सलूक माहौल की बहुत तारीफ की, जबकि कैदियों का कहना था कि जेलर नाइब अली ने जेल के इंतजामात को निहायत मिसाली बना दिया है। कैदियों के लिए वीडियो कॉल जैसी सहूलियात और खेलों के प्रोग्रामों ने जेल के माहौल को मजबूत बनाया है। चाचा, आपको 5 साल हुए हैं, या आपको यहाँ का तकलीफ है? आप नहीं, कोई तकलीफ नहीं रही। हमें गीज़र मिला, केटरल मिले, ये सुपरिटेंडेंट की मेहरबानी और बदर साहब की सारी बाकी जो इंतजाम है ना, सलूक हमसे बिल्कुल बेहतर हो रहा है। ऐसा कोई सुपरिटेंडेंट हम 4 साल में नहीं देखा है। हमारी बुटी अम्मा कहाँ आएगी, उसके सवा मेरे को चैन नहीं आता। फ़ोन पे बात करती, हम सुकून से जेल कट रहे हैं। बाकी हमारे को अल्लाह पाक हम ऐसे ही दुआ देते हैं, ऐसे ही ऑफिसर हमेशा हैं, हमेशा ही कायम रहें। इस बाबर साहब, ये सुपरिटेंडेंट जो आया है, जो पुलिस अमला है, इसका अल्लाह पाक अजर देगा। हमें एप्लीकेशन ये देते हैं, हम इनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने के फिर अलॉट करते हैं सुपरिटेंडेंट साहब, फिर हमें इनको इजाज़त मिलती है कि यहाँ पर आकर। मेरा नाम सैफल है, मैं काज़ीमत का आशी हूँ। मेरे को 25 साल सज़ा है, मेरे को 9 साल जेल में हो गए इधर सेंट्रल जेल हैदराबाद में। टोपी वोपी बनाते हैं, अपना काम करते हैं, मोती का काम करते हैं, सगी बगी बनाते हैं। हमारा इधर जेल में अच्छे नमूने से गुजारा होता है, और जेल वाले भी हमारे से कॉम्परेट अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, जेल वाले जब से ये बामड़ साहब आया, नायब बामड़ साहब हमारा जेल सुपरिटेंडेंट है, वो हमारे से अच्छे तरीके से ताउन करता है। जो भी इधर हम उसको बोलते हैं वो सहूलत हमारे को देते हैं जेल सुपरिटेंडेंट साहब। मुलाकात की भी सहूलत हमारे को होती है इधर, और जो हमारे बार वाले थे उनसे पैसे वैसे भी नहीं लेते हैं। मुझे 11 साल यहाँ हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ फैसिलिटी हमें फुल है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर हम अपील करते हैं कि हमारा केस चलाया जाए, हमें फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हम बाअदब एहतराम से अपील करते हैं कि हमारा केस चलाया जाए। हम जेल में, हमारे बच्चे ही परेशान हैं, जेल में हमें कोई परेशानी नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, हमें हर फैसिलिटी की सहूलत दी हुई है।
मेरे केस है हैदराबाद कोर्ट में, कोटड़ी कोर्ट में केस नहीं चल रहे, 13-14 माह हो गए हैं, एक भी केस नहीं चला। मैं परेशान हूँ, मेरी मुलाकात भी नहीं है। मेहरबानी करके कोर्ट को गुजारिश है तो मेरा केस चलाया जाए। और इधर कोई तकलीफ़ नहीं है जेल में, मेरे के कोर्ट की परेशानी है, मैं मुलाकात भी नहीं है। मेहरबानी करके मेरे कोर्ट का केस चला जाए। कैदियों ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इनके केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएं। रियाज से अबिशमून चांद के मुताबिक सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के सालाना इंतखाबात 2025 के हवाले से हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें फोरम के अहदेदारान और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी शख्सियत मलिक राशिद परवेज जवान ने नए अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की पूरी टीम जिस लगन, मेहनत, ईमानदारी और हुब्बुल-वतनी के साथ दयारे गैर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेलौस सहाफती खदमत कर रही है, वो नाकाबिल फरामोश है। मुस्बत सहाफत माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मोटिवेशनल स्पीकर अरशद तबस्सुम ने मिसाली सहाफती खदमात पर पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम खिदमत, मोहब्बत और अजमत का रोशन बाब है। उसके तमाम अहदेदारान अपने बेबाक सहाफत और कलम की पासदारी करते हुए पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहे हैं। तकरीब से फोरम के मिर्जा रियाज बेग, मलिक नाजिम अली, राजा नवीदुर रहमान, मलिक इरफान अली, मोहम्मद बिलाल, अंसर हमीद और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान का वक़ार बुलंद रखने के लिए मुस्बत और गैर जानिबदार सहाफत को परवान चढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है और इनका पाक सऊदी दोस्ती में बड़ा अहम किरदार है। ये जो भी खबरें होती हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की, इनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं और इनका पाक दोस्ती सऊदी अरब में बहुत अहम किरदार है। और पाक यूनाइटेड मीडिया की जो टीम है, मैं इनको राजी तहसीन पेश करता हूँ। इनकी अच्छी कारकर्दगी है और इंशाल्लाह आइंदा साल में भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे और जो ओवरसीज़ मसाइल हैं उनको हल करवाने में, आला अहकाम तक पहुँचाने में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनके 2025 के जो इलेक्शन हुए और नई इनकी टीम तश्कील पाई, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और बिलखसूस चेयरमैन पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम आबशमून चांद और सदर अरशद अली गौरी साहब को। तो इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी आज की खुसूसी जो इन्होंने शिरकत के लिए मुझे इनवाइट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत से जो कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं और जितने भी हल्का अहबाब हैं, सेम ऐसे पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम है जहाँ भी पाकिस्तान और पाक सऊदी दोस्ती की नेक नामी, इनके इज़्ज़त, इनके वक़ार और इनकी इनकी अच्छी तशहीर और मुस्बत पहलुओं का उजागर करने के लिए कम्युनिटी के अंदर जो भी यहाँ पे काम करते हैं पाक सऊदी दोस्ती की मजबूती के लिए, उन सब का मैं जो दावत पे शरीक होता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है इजहार करते हुए आज पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम। तहसील माचे गांव के रिहायशी साबिर अली सोलंगी का अपने चाचा फिदा हुसैन सोलंगी और जाहिद हुसैन सोलंगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मेरा चाचा हमारी जगह पर कब्जा कर रहा है, धमकी दे रहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि SSP जैकब आबाद और आला हुकाम से नोटिस लेकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मेरा चाचा फिदा हुसैन सोलंगी और जाहिद हुसैन सोलंगी होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम लाशारी। साईं असां सां इहो मसलो आहे, मुंहिंजा चाचा आहिनि साईं, असांजा माना मुंहिंजो नानो ऐं मुंहिंजो ॾाॾो जेको ॿई भाउ हुया, मुंहिंजे पीउ जो हिसो जेको आहे त अलॻि आहे, मुंहिंजी माउ जो जेको आहे त हिसो अलॻि आहे। असांजी शाखनि ते ज़मीन हूंदी हुई, उहा बि जेको आहे त अंगूठे जे मुताबिक़ विकिणी आहिनि। असां जेको आहे ॾिनो बि न आहे, असां DC साहिब ॾे बि वियासीं, SP साहिब ॾे बि वियासीं, अॻु में बि असांजो 20-25 साल थी विया आहिनि मसलो हले थो पियो, असांखे ॾियनि नथा। ऐं असांजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अॻु में बि कराया आहिनि, जेको आहे त असांजे ईअं ई कब्ज़ो कंदा वञनि था पिया, ज़मीन ठाहींदा वञनि था पिया, विकिणंदा। असां जंहिं टाइम वञूं था पिया असांखे चवनि था पिया फ़ैसिलो कंदासीं या कोर्ट फ़ैसिलो ॾे। वरी जहिड़ी टाइम पंहिंजो अचनि थो पियो, कॾहिं कंहिंखे ॾेई था अचनि, पर 7-8 महीननि खां पोइ ज़ाहिर थिए थो पियो, चवनि था पिया त असां जेको आहे इन खे ॾिनल आहे, पुराणी ॾिनी आहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।
This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.